अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्चुअल क्लासेस। आज के सेशन में हम चैप्टर नंबर 3 द जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस एक्सरसाइज 3.1 लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, इससे पहले जो हमने लास्ट सेशन हमने डिस्कस किया था उसमें हमने 3.1 के क्वेश्चन नंबर 5 के रिमेनिंग पार्ट्स किए थे और क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस किया था। आज के सेशन में क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ थ्योरी है, कुछ ऐसी डेफिनेशन है जो हमें पता होनी चाहिए, जो हमें आगे क्वेश्चन में यूज़ करनी होगी। तो पहले हम उनको डिस्कस कर उसमें सबसे पहले जो स्टूडेंट्स है कॉन्करेंट लाइंस। कॉन्करेंट लाइंस किसे कहते हैं? टू और मोर स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट। अगर दो या दो से ज़्यादा लाइन सेम पॉइंट से पास हो रही हैं आर कॉल्ड कॉन्करेंट लाइंस। वो तमाम लाइंस जो सेम पॉइंट से पास हों, दो या दो से ज़्यादा लाइंस जो सेम पॉइंट से पास हों, वो कहलाती हैं स्टूडेंट्स कॉन्करेंट लाइंस। L1, ये एक लाइन आ गई L1, सेकेंड लाइन L2, L3। तो सर ये तीनों लाइंस जो हैं ये इस पॉइंट सेम पॉइंट से पास हो रही हैं, तो ये तीनों लाइंस कहलाएंगी कॉन्करेंट लाइंस। और जिस सेम पॉइंट से ये पास हो रही हैं वो पॉइंट जो है वो पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी कहलाता है। तो स्टूडेंट ये तीनों लाइन L1, L2 और L3 ये तीनों लाइंस क्योंकि एक सेम पॉइंट से पास हो रही हैं, इसलिए ये तीनों लाइंस कॉन्करेंट लाइंस कहलाएंगी और पॉइंट कहलाएगा पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। सर अब हम इसका कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी, इस कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी को हम कहाँ यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे? क्वेश्चन में स्टूडेंट आपको L1, L2, L3 तीन लाइंस की इक्वेशन दी जाएगी और आपसे कहा जाएगा आप प्रूफ करें कि तीनों लाइंस कॉन्करेंट है। हमें तीनों लाइंस को अगर कॉन्करेंट प्रूफ करना है तो हम इसकी कंडीशन को फुलफिल करेंगे। अगर ये कंडीशन, इसकी जो कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी है, अगर ये फुलफिल हो गई तो इट मीन्स वो तीनों लाइंस आपस में कॉन्करेंट होंगी। इसकी कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी है क्या? Determinant of A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 equals to 0। अगर ये डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ जाए तो इट मीन्स ये तीनों लाइंस, जिन लाइंस की इक्वेशंस के आपने कोफिशिएंट यहाँ पुट किए होंगे वो क्या कहलाएंगे स्टूडेंट्स? कॉन्करेंट लाइंस कहलाएंगे। अब ये स्टूडेंट A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3 क्या है, इनको डिस्कस कर लेते हैं। L1 जो आपको लाइन 1 गिवन होगी उसमें x का कोफिशिएंट A1 कहलाएगा, y का कोफिशिएंट B1 कहलाएगा और उसमें जो कांस्टेंट है वो C1। तो आपने फर्स्ट लाइन गिवन लाइन के जो कोफिशिएंट्स हैं A1 B1 और कांस्टेंट C1 को फर्स्ट रो में लिखना होगा। सिमिलरली L2 के जो कोफिशिएंट्स होंगे, L2 लाइन के कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट A2 कहलाएगा, y का कोफिशिएंट B2 कहलाएगा और कांस्टेंट क्या कहलाएगा स्टूडेंट? C2। ये A2 B2 और C2 जो आ जाएंगे सेकंड रो में आ जाएंगे। सिमिलरली L3 जो थर्ड लाइन की इक्वेशन होगी उसमें x का कोफिशिएंट A3, y का कोफिशिएंट B3 और विदाउट वेरिएबल जो कांस्टेंट होगा थर्ड लाइन की इक्वेशन का वो C3 कहलाएगा। उनको आपने यहाँ पुट कर देना है A3 B3 C3। देन आपने डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना है। अच्छा, डिटरमिनेंट को किस तरह एक्सपेंड करेंगे? सेम उसी तरीके से जिस तरह आपने फर्स्ट ईयर में क्रैमर रूल को सॉल्व करते हुए डिटरमिनेंट को एक्सपेंड किया था। फर्स्ट कॉलम को हटा देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे रिमेनिंग 2 का डिटरमिनेंट एंड सो ऑन। अभी हम इसको देखेंगे भी नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो आपने अगर तीन लाइंस को कॉन्करेंट प्रूफ करना है तो आप उनके कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट को डिटरमिनेंट में रखेंगे, इस कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी में रखेंगे। देन आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो वो 0 के बराबर आ जाएगा। अगर 0 के बराबर आ जाए तो वो तीनों लाइंस कॉन्करेंट है, ये बात प्रूव हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9, शो दैट द फॉलोइंग लाइंस आर कॉन्करेंट। आपने प्रूव करना है कि जो नीचे दी गई लाइंस है वो आपस में क्या है? कॉन्करेंट है। ऑल्सो फाइंड देयर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, और आपने उनका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी भी फाइंड करना है। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी किसे कहते हैं स्टूडेंट? वो पॉइंट जहाँ से तीनों लाइन सेम पॉइंट से पास हो रही होती हैं वो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 के कुछ पार्ट्स हैं जिनमें से हम पहला पार्ट यहाँ सॉल्व करेंगे। पहले पार्ट में इक्वेशंस आपको तीन लाइंस की जो गिवन है वो है x माइनस वाई इक्वल्स टू 6, 4y प्लस 22 इक्वल्स टू 3x, 6x प्लस 5y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। चलिए तीन लाइन की आपको इक्वेशन दी गिवन है और आपसे कहा गया आप प्रूफ करें कि ये कॉन्करेंट लाइंस हैं और इनका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी भी फाइंड करना है। सो अगर तीनों लाइंस ये कॉन्करेंट है तो फिर इट मीन्स कि तीनों लाइंस की जो इक्वेशंस के जो कोफिशिएंट्स हैं वो कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी को फुलफिल करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो हम कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी के थ्रू ही प्रूफ करेंगे कि ये तीनों लाइंस कॉन्करेंट है या नहीं है। तो स्टूडेंट लेट कर लेते हैं ये L1 जो हमें फर्स्ट लाइन की इक्वेशन गिवन है वो L1 है और इसको जरा अरेंज कर लेते हैं। x माइनस वाई 6 लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होगा, सो हो जाएगा -6 इक्वल्स टू 0। सिमिलरली इस सेकेंड लाइन की इक्वेशन को हम L2 कह देंगे
और इसको अरेंज करेंगे तो तमाम टर्म्स एक जगह होनी चाहिए, तो हम इन दोनों टर्म्स को 4y प्लस 22 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे। सो L2 की इक्वेशन बन जाएगी स्टूडेंट 3x, 4y वहाँ शिफ्ट होगा तो माइनस का 4y, 22 वहाँ शिफ्ट होगा तो माइनस का 22 इक्वल्स टू 0। देन ये थर्ड इक्वेशन है स्टूडेंट्स, इसमें ये इक्वेशन आपको पहले से अरेंज दी हुई है तो इसको हम एज इट इज लिख देंगे। L3 हो जाएगी आपके पास 6x प्लस 5y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। फिर अब आपसे क्वेश्चन में कहा गया था कि तीनों लाइंस कॉन्करेंट है, इस बात को प्रूव करें, तो हम कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी का इस्तेमाल करेंगे। तो हमने रेफरेंस देना है सिंस a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 का डिटर्मिनेंट जो है वो इक्वल टू 0 है, ये कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी है। अगर ये वेरीफाई होती है तो इट मीन्स वो तीनों लाइंस कॉन्करेंट है। सो अब इसमें a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट, फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट a1 कहलाता है मतलब 1, फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट b1 कहलाता है मतलब b1 की वैल्यू -1। c1 क्या होता है स्टूडेंट, फर्स्ट इक्वेशन में कांस्टेंट जो होता है वो c1 कहलाता है मतलब -6। सिमिलरली a2 b2 c2 की वैल्यूज क्या होंगी, a2 मींस सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट मींस 3, a2 की वैल्यू 3। सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट b2 मींस -4। सेकंड इक्वेशन में कांस्टेंट c2 -22। सिमिलरली a3 की वैल्यू 6, b3 की वैल्यू 5 और c3 की वैल्यू 8। तो सिंपल हमने इनमें वैल्यूज पुट करी, 1 -1 -6, 3 -4 -22, 6 5 8 इक्वल्स टू 0। अब हम इनको डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करेंगे। सो ये 1 एज इट इज आ जाएगा, इसकी रो कॉलम निगलेक्ट करके हम इन चारों वैल्यूज का डिटरमिनेंट लेंगे। सो -4 टाइम्स 8 इज -32 माइनस फॉर्मूले का, 5 टाइम्स -22 इज -110 1110। देन हम सेकेंड टर्म का साइन चेंज होता है मिडिल टर्म का, सो -1 की जगह आ जाएगा +1। अब इसकी रो और इसका कॉलम निगलेक्ट कर देंगे। सो ये चार वैल्यूज बचेंगी, 3 -22 6 एंड 8। -1 जो हमने इसका साइन चेंज करके लिखा +1, इसकी रो और इसका कॉलम हम निगलेक्ट कर देंगे। सो 3 टाइम्स 8 इज 24 माइनस फॉर्मूले का, 6 टाइम्स -22 इज -132। देन -6 एज इट इज, इसकी रो -6 की रो -6 का कॉलम निगलेक्ट कर देंगे। 3 टाइम्स 5 इज 15 माइनस फॉर्मूले का, 6 टाइम्स -4 इज -24 इक्वल्स टू 0। सो अब इसको इसमें से सॉल्व करते हैं। सो 1 -32 माइनस माइनस प्लस, -32 प्लस 110 इज इक्वल्स टू 78 प्लस 1 टाइम 1 एज इट इज 24 माइनस माइनस प्लस, 24 प्लस 132 is 156 minus 6 as it is 15 times 15 minus minus plus 15 plus 24 is 39। तो इससे ये 1 टाइम्स 78 हो जाएगा, 1 टाइम्स 56 156 माइनस 6 टाइम्स 39 इज 234। 78 प्लस 156 इज 234 माइनस 234 इक्वल्स टू 0। तो 234 माइनस 234 0 इक्वल्स टू 0। क्योंकि इस इक्वेशन इस तीन जो लाइन हमें इक्वेशन, तीन लाइंस की जो इक्वेशन हमें गिवन थी उनके कोफिशिएंट्स ने आपके कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी को वेरीफाई कर दिया। इट मींस ये तीनों लाइंस आपस में क्या होंगी, कॉन्करेंट होंगी, ये तीनों लाइंस आपस में कॉन्करेंट होंगी, ये बात तो प्रूव हो गई। ये लाइंस कॉन्करेंट है, इसको प्रूव करने के साथ साथ आपने पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी भी फाइंड करना है। अच्छा, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी क्या होता था, हमने अभी लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था कि पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी वो उन तीन लाइन सेम पॉइंट से पास हो रही होती हैं वो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी कहलाता है। तो इट मींस आपने उन तीनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट कहना है या फिर उन तीनों लाइंस का कॉमन पॉइंट आपने फाइंड करना है। अब स्टूडेंट कॉमन पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, स्टूडेंट आपने उन कॉमन पॉइंट को फाइंड करने के लिए या इन अदर वर्ड्स पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी को फाइंड करने के लिए इन तीनों इक्वेशन में से x minus y equals to 6, 4y plus 22 equals to 3x, 6x plus 5y plus 8 equals to 0, इन तीनों इक्वेशन में से किसी भी दो इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट जो आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी कहलाएगा। तो स्टूडेंट अगेन मैं आपको रिवाइज करा दूं कि पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी किस तरह से फाइंड करेंगे। आपने इन तीनों लाइंस की इक्वेशन में से किसी भी दो लाइंस की इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, देन जो x और y की वैल्यूज आएंगी वो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी कहलाएंगी। सो आपने इस L1, L2, L3 इन तीनों में से कोई भी दो लाइंस को सिलेक्ट करके साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। सो गिवन लाइंस आर कॉन्करेंट, ये बात हमारी प्रूव हो गई। अब आप पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी फाइंड करेंगे, उसके लिए हमने तीनों लाइंस की इक्वेशंस को यहाँ कॉपी कर लिया, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। इन तीनों इक्वेशन में से जो आपकी मर्जी हो आप कोई भी दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालेंगे। सो हमने इक्वेशन कंसीडर इक्वेशन 1 की, इक्वेशन 1 में से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। सो x की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स y प्लस 6।
इसको हमने इक्वेशन ए का नाम दिया। अब ये जो इक्वेशन 1 निकाली है हमने, अब मैं चाहूँ तो 2 के साथ भी सॉल्व कर सकता हूँ, चाहूँ तो 3 के साथ भी सॉल्व कर सकता हूँ। सो हमने इसको इक्वेशन ए को पुट किया, पुट इक्वेशन ए इन इक्वेशन 2। इक्वेशन ए जो हमें x = y + 6 गिवन है, हम इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहे हैं। सो इक्वेशन 2 आपके पास स्टूडेंट 3x - 4y - 22 = 0। इसमें x की जगह पे वैल्यू आ जाएगी y + 6। सो 3 times y + 6 - 4y - 22 = 0। सो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, सो 3y से भी होगा, 3 6 से भी। सो जगह 3y, 3 times 6 18 - 4y - 22 = 0। So since 3y minus 4y minus y plus 18 minus 22 is minus का 4 equals to 0. तो स्टूडेंट माइनस वाई राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा, सो ये जाएगा y equals to -4। तो स्टूडेंट ये y की वैल्यू तो हमारे पास आ गई। अब हम इस y की वैल्यू उठा के इक्वेशन a में पुट करें, सो आपके पास x की वैल्यू भी आ जाएगी। सो इक्वेशन a बिकम्स, अब इक्वेशन a क्या बन जाएगी, हम इक्वेशन a में y की जगह -4 पुट करेंगे। सो x equals to -4 + 6, y की जगह -4 + 6, सो x की वैल्यू आ गई स्टूडेंट -4 + 6 is 2। तो स्टूडेंट ये जो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -4 आई है, ये स्टूडेंट ये कहलाते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, क्योंकि आपने उन तीनों लाइंस की इक्वेशन में से किसी भी दो लाइंस को सिलेक्ट करके उनको उनके साइमल्टेनियसली सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाली है, तो वो तीनों लाइंस क्योंकि कॉन्करेंट थी, तो ये पॉइंट जो आया आपके पास, ये क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ये हमारे पास पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी आ गया, देयरफॉर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी इज 2, -4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k will the three lines be concurrent? आपने k की वो वैल्यू फाइंड करनी है कि जिसकी वजह से तीन लाइंस की इक्वेशन जो गिवन है आपको, y equals to 2 times x plus 1, y equals to x plus 1, y equals to kx plus 3, ये तीनों लाइंस कॉन्करेंट कब होंगी, उस k की क्या वैल्यू होनी चाहिए, इस k की जगह क्या वैल्यू होनी चाहिए कि तीनों लाइंस कॉन्करेंट हो जाएं, उसको आपने फाइंड करना है, इस k की वैल्यू को। सो सॉल्यूशन y equals to 2x plus 2, ये आपके पास इक्वेशन आ गई फर्स्ट वाली। हम इसको अरेंज करेंगे, सो अरेंज करने से पहले आपने 2 को मल्टीप्लाई कराना होगा, तो 2 times x is 2x, 2 times 1 is 2, इसको अरेंज करेंगे, सो y वहाँ जाके दूसरी तरफ शिफ्ट होगा तो माइनस हो जाएगा, सो L1 हो जाएगी आपके पास 2x - y + 2 = 0। L2 को भी अरेंज करना होगा हमने, सो y शिफ्ट होगा राइट हैंड साइड पे, तो हो जाएगा x - y + 1 = 0। L2 आपके पास आ गया स्टूडेंट x - y + 1 = 0। अब स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 3, y equals to kx plus 3, सो इसको अरेंज करेंगे, सो y अगेन शिफ्ट होगा, सो जगह kx - y plus 3 = 0। स्टूडेंट याद रखिएगा, कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी, आप जब तक के तमाम टर्म्स को एक जगह नहीं कर लेते, आप कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी यूज नहीं कर सकते। कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी को यूज करने के लिए जरूरी है कि तमाम टर्म्स इक्वल्स टू की लेफ्ट हैंड साइड पर या राइट हैंड साइड पर कहीं पर भी हो, लेकिन वो तमाम टर्म्स एक ही जगह होना जरूरी है। सो कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी के हमने रेफरेंस दिया, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3 का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के बराबर होता है। तो स्टूडेंट्स में a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू -1, c1 की वैल्यू 2, सिमिलरली a2 is 1, b2 is -1, c2 is 1, a3 is k, b3 is -1, c3 is 3। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे स्टूडेंट्स, a की जगह 2, b1 की जगह -1, c1 की जगह 2, a2 की जगह 1, b2 की जगह -1, c2 is 1, a3 is k, b3 is -1, c3 is 3। सिंपल हमने वैल्यूज पुट करी, जो लाइंस हमें गिवन थी उनके कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट्स को पुट कर दिया। अब हमने इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है। इसका डिटरमिनेंट किस तरह से फाइंड करेंगे, अभी हमने लास्ट स्लाइड में भी देखा, क्वेश्चन नंबर 9 में 2 एज इट इज, इसकी रो और कॉलम निगलेक्ट कर देंगे, सो -1 टाइम्स 3 इज -3, माइनस फॉर्मूले का -1 टाइम्स 1 इज -1, प्लस इसका साइन चेंज हो जाएगा तो -1 की जगह +1 हो जाएगा। अब इसकी रो और इसका कॉलम निगलेक्ट, 1 टाइम्स 3 इज 3 माइनस k टाइम्स 1 इज k, प्लस 2 एज इट इज, इसकी रो इसका कॉलम निगलेक्ट हो जाएगा, 1 टाइम्स -1 इज -1, माइनस फॉर्मूले का k टाइम्स -1 इज -k, अभी हो जाएगा 2 -3 माइनस प्लस 1, -3 + 1 इज -2, प्लस 1 जब मल्टीप्लाई होगा 3 - k से 3 - k एज इट इज, प्लस 2 टाइम्स -1 माइनस प्लस k, -1 प्लस k, 2 टाइम्स -2 इज -4, प्लस 3 एज इट इज,
minus k as it is plus 2 times minus 1 is minus 2, 2 times k is 2k equals to 0. So then ये 2k minus k हो जाएगा k, minus 4 plus 3 is minus 1, minus 1 minus 2 is minus 3. उसमें माइनस 3 जब शिफ्ट होगा राइट हैंड साइड पे तो k की वैल्यू आ जाएगी 3. तो स्टूडेंट ये वो k की वैल्यू है कि अगर इस k की जगह पे 3 पुट कर दिया जाए तो तीनों लाइंस कॉन्करेंट हो जाएंगी. सो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि आप k की वो वैल्यू बताएं कि जिसकी वजह से ये तीनों लाइंस आपस में कॉन्करेंट हो जाएं. सो k की वैल्यू स्टूडेंट्स आ गई 3. आपको अगर चेक करना हो तो आप इस तरह से भी चेक कर सकते हैं कि इस k की जगह 3 पुट करें, देन डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करें. जब आप डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करेंगे तो डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ जाएगा. तो ये बात प्रूव हो जाएगी कि k इक्वल्स टू 3 पर तीनों लाइंस कॉन्करेंट हो रही हैं. तो स्टूडेंट आपने प्रूव नहीं करना, आपने सिर्फ k की वैल्यू फाइंड करनी थी. वो मैंने आपको सिर्फ जस्ट कंफर्म करने के लिए कहा कि अगर आप कंफर्म करना चाहें तो कंफर्म कर सकते हैं. तो स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे. क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर. आपने स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं किसके? फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के. फ्रॉम -2,5 to 3x plus y plus 11 equals to 0. आपने कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के, जो कहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रहा है -2,5 से, और कहाँ तक ड्रॉप हो रहा है 3x plus y plus 11 equals to 0. तो स्टूडेंट हमने जो है जिस चीज़ को हमने फाइंड करना है उसको हम पहले डायग्राम के थ्रू देखते हैं. सॉल्यूशन, ये हमारा एक लाइन गिवन है जो कहाँ से पास हो रही है स्टूडेंट, कहाँ से ड्रॉप हो रही है. इसको हमने L1 कहा और ये ड्रॉप हो रही है -2,5 से. इसको हमने कंसिडर कर लिया परपेंडिकुलर लाइन, जो कि किस पे परपेंडिकुलर है? एक दूसरी लाइन पे परपेंडिकुलर है जिसको हमने L2 कहा, और इसकी इक्वेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है 3x plus y plus 11 equals to 0. तो स्टूडेंट ये एक लाइन L1 है जो परपेंडिकुलर है इस L2 पर, इस L2 पर परपेंडिकुलर है, और कहाँ से ड्रॉप हो रही है? -2,5 से, -2,5 से ड्रॉप हो रही है. सो आपने स्टूडेंट मालूम करना है इस परपेंडिकुलर के फुट ऑफ द फुट को, मींस इसके कोऑर्डिनेट्स आपने मालूम करने हैं. फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स आपने फाइंड करने हैं. तो स्टूडेंट अगर आप गौर करें इस पे, तो ये L1, ये पॉइंट जो है जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है, ये L1 और L2 का कॉमन पॉइंट है. L1 और L2 के कॉमन पॉइंट कह लें या फिर L1 और L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कह लें, एक ही बात है. तो स्टूडेंट्स अगर आपने कॉमन पॉइंट या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना हो तो आपको उन दोनों लाइंस की इक्वेशंस पता होनी जरूरी है. जब तक आपको दोनों लाइंस की इक्वेशन नहीं पता होंगी आप उनके कॉमन पॉइंट को नहीं फाइंड कर सकते, आप उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को नहीं फाइंड कर सकते. कॉमन पॉइंट कह लें या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कह लें, एक ही बात. तो स्टूडेंट L2 की इक्वेशन हमें डायरेक्टली गिवन है, हमें L1 की इक्वेशन नहीं गिवन, तो पहले हमें L1 की इक्वेशन फाइंड करनी होगी. अब स्टूडेंट L1 की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ L1 पर एक पॉइंट पता है. अगर किसी तरीके से L1 का स्लोप आ जाए तो हम पॉइंट स्लोप फॉर्मूले से इसकी इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं. ये पॉइंट स्लोप फॉर्मूला हमने चैप्टर 2 की लास्ट एक्सरसाइज 2.5 में डिस्कस किया था. तो स्टूडेंट पहले हमें L2 का स्लोप निकालना होगा. L2 का स्लोप फाइंड करने के बाद हम परपेंडिकुलर की कंडीशन से L1 का भी स्लोप फाइंड कर सकेंगे. L2 का स्लोप फाइंड करने के लिए हमें लाइन की इक्वेशन गिवन है. जब लाइन की इक्वेशन गिवन हो तो हम स्लोप का कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं अभी हम इसकी सिंप्लीफिकेशन में देखेंगे. लेट Px पर हमने फाइंड करना है, लेट L1 बी द परपेंडिकुलर लाइन. L1 वो परपेंडिकुलर लाइन है फ्रॉम, जो कहाँ से ड्रॉप हो रही है, फ्रॉम -2,5 टू L2 3x plus y plus 11, और कहाँ तक बन रही है, किस लाइन पर परपेंडिकुलर है, इस लाइन पर परपेंडिकुलर है जिसकी इक्वेशन आपको गिवन है. और इस पॉइंट को जिसको हमने फाइंड करना है इसको भी लेट कर लेते हैं. Px, y बी द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर. ये वो पॉइंट है जो परपेंडिकुलर का फुट है. तो सर पहले तो हमें L2 का स्लोप फाइंड करना है. इस L2 का, L2 पर आपको लाइन की इक्वेशन गिवन है. तो जब लाइन की इक्वेशन गिवन हो तो स्लोप जो है वो m इक्वल्स टू -a/b के फॉर्मूले से फाइंड आउट किया जाता है. तो सर अब L2 का स्लोप फाइंड कर रहे हैं तो ये m2 कहलाएगा माइनस a की वैल्यू मींस x का कोएफिशिएंट 3, y का कोएफिशिएंट b मींस 1, a की जगह 3, b की जगह 1, ये माइनस फॉर्मूले का है. सो स्टूडेंट m2 आ गया आपके पास -3. सो ये जो स्लोप आया ये L2 का स्लोप आया, हमें L1 का स्लोप चाहिए. सो L1 और L2 आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, क्वेश्चन में कहा गया है.
सो हम परपेंडिकुलर कंडीशन लगा के L1 का भी स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे। सो सिंस L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर, क्योंकि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, सो जब दो लाइंस परपेंडिकुलर हो तो इनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के बराबर होता है। ये बात हमने 2.4 में डिस्कस कर चुके हैं। सो m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इक्वल्स टू -1। m1 हमने फाइंड करना है, m2 की वैल्यू -3 है। m1 मल्टीप्लाई बाय -3 इक्वल्स टू -1। -3 मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। सो m1 की वैल्यू आ जाएगी -1 अपॉन -3। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, इस माइनस से माइनस कैंसिल आउट। सो m1 की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स 1/3। स्टूडेंट अब जिस लाइन की हमें इक्वेशन फाइंड करनी थी L1 की, उस पर हमें स्लोप पता लग गया, पॉइंट हमें पहले से पता था। तो अब हम इन पॉइंट स्लोप को यूज करके L1 की इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे। आपको जो डायग्राम गिवन है वो है 3x + y + 11 = 0। ये L2 की इक्वेशन है। L1 जो है -2, 5 से पास हो रही है और इसका स्लोप क्या है, m1 = 1/3। हम इस स्लोप और इस पॉइंट को यूज करके पॉइंट स्लोप से इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। सो इक्वेशन ऑफ L1 फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूले का रेफरेंस देंगे, y - y1 = mx - x1। सो ये पॉइंट स्लोप फॉर्मूला है जो हमने 2.5 में डिस्कस किया था। इस x1 और y1 की जगह ये आ जाएंगे पॉइंट कोऑर्डिनेट्स, x1 की जगह -2, y1 की जगह 5 और ये स्लोप जो है 1/3 वैल्यूज पुट करेंगे। सो हो जाएगा y - y = m की जगह 1/3, x - x1 की जगह -2। सो 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा y - y दोनों से, 3 टाइम्स y - 5 = 1 टाइम्स ये 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा x - प्लस x + 2 से। 3 मल्टीप्लाई होगा y से 3y, 3 टाइम्स 5 = 15, 1 टाइम्स x + 2 = x + 2। 3y - 15 राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा, सो देगा x - 3y + 2 -15 यहाँ शिफ्ट होगा तो प्लस का 15 हो जाएगा। सो 15 + 2 = +17 = 0। तो सर ये आपके पास L1 की इक्वेशन आ गई। L1 की इक्वेशन आ चुकी है, L2 की इक्वेशन पहले से दी गई थी हमें। अब हमने इन दोनों का कॉमन पॉइंट या इन अदर वर्ड्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। तो सर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि आपने जो है उन दोनों लाइंस का या दो लाइंस का आपने क्या निकालना होगा, साइमल्टेनियसली सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। वो x और y की वैल्यूज कहलाएंगे उनका कॉमन पॉइंट। जैसे हमने कंसीडर कर ली, कंसीडर L1, हमने L1 को कंसीडर किया और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। x - 3y + 17 = 0, -3y वहाँ शिफ्ट होगा प्लस का 3y, प्लस 17 शिफ्ट होगा तो माइनस का 17। सो x की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट 3y - 17, इक्वेशन नंबर ए। अब इस x की वैल्यू को उठा के हम कहाँ पुट कर देंगे, L2 में। इक्वेशन L1 से हमने फाइंड आउट किया है तो हम दोबारा कहाँ पुट करेंगे, अब L2 में। सो अब L2 की इक्वेशन क्या है, पुट x = 3y - 17 इन इक्वेशन L2, 3x + y + 11 = 0। ये L2 की इक्वेशन है। अब आपने यहाँ पे x की जगह x की वैल्यू 3y - 17 पुट करना है। तो जगह 3 टाइम्स x की जगह 3y - 17 प्लस y + 11 = 0। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, सो 3 टाइम्स 3 9y, 3 टाइम्स 7 is 17 is 51 प्लस y + 11 = 0। 9y + y 10y, -51 + 11 is -40 = 0। -40 राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा, सो हो जाएगा 10y = 40, 10 से 40 कैंसिल आउट हो जाएगा, y की वैल्यू 4। तो सेट ये y की वैल्यू आ गई आपके पास 4। अब आप इस y की वैल्यू 4 को कहाँ रखेंगे स्टूडेंट, इक्वेशन ए में। तो देन आपके पास x की वैल्यू भी आ जाएगी। सो इक्वेशन ए बिकम्स, अब इक्वेशन ए क्या बन जाएगी, x = 3 टाइम्स y - 17, ये आपकी इक्वेशन ए है। x = 3y, y की जगह 4 आ जाएगा, -17, 3 टाइम्स 4 is 12, 12 - 17 is -5। तो सर ये x और y की वैल्यू कब आई, जब आपने L1 और L2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया। क्योंकि आपने L1 और L2 को सॉल्व किया तो आने वाली x की वैल्यू ये इन दोनों का कॉमन पॉइंट होगा। ये वो पॉइंट है जो इस परपेंडिकुलर का फुट भी है। सो क्वेश्चन में स्टूडेंट आपसे कहा गया था कि आप फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फाइंड करें। सो हमने फुट ऑफ द परपेंडिकुलर किस तरह से फाइंड किया, पहले हमें इस पॉइंट को मालूम करने के लिए इसकी इक्वेशन रिक्वायर्ड थी। इसकी इक्वेशन के लिए हमें स्लोप चाहिए था। इस L1 का स्लोप फाइंड करने के लिए पहले हमने L2 का स्लोप फाइंड किया, देन परपेंडिकुलर की कंडीशन से L1 का भी स्लोप फाइंड किया, देन हमने M1 और इस पॉइंट को यूज करके पॉइंट स्लोप से इक्वेशन फाइंड की, देन हमने L1 और L2 की इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाली। क्वेश्चन आपके पास ये आ गया, therefore tx, y equals to t - 5, 4। क्वेश्चन ये जो आपके पास पॉइंट आया -5, 4, ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है।
तो स्टूडेंट आज का सेशन हमारा यहीं पे वाइंड अप होता है। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।